हेलो एवरीवन, हम सब्सिडियरी बुक्स देख रहे हैं और टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम पेज नंबर 176 पे जो प्रॉब्लम नंबर 10 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने जो पहले के पार्ट्स है वो सब देखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं अभी तक सो प्लीज गो एंड चेक देम आउट। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होते हैं, उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं। बिकॉज जब आप वो वाले लेक्चर्स देख लेंगे तो ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसान जाएगा। मैंने जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स सारों के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखे हैं बच्चों। तो प्लीज गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट ताकि सारा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट अस बिगिन विद सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए आपके सामने है Enter the following transactions in the subsidiary books of Navayug Traders। कौन से बुक्स बनाने हैं ये हमें नहीं दिया गया है। So right now I am preparing 5 books: Purchase book, Purchase return, Sales book, Sales return and Journal proper। तो देखिए ऐसे मैंने फॉर्मेट्स बना के रखे हैं in the books of Navayug Traders: Purchase book, Sales book, Purchase return, Sales return and Journal proper। Alright, now let us start with the transactions। First क्या है? Sold to Bharat Patil goods 10,000 at 10% trade discount। सेल्स है तो पहले कहां जाएगा? सेल्स बुक में जाएगा। तो हम सेल्स बुक में लिख देते हैं ऑन 1 मार्च 2018 मार्च 1। क्या नाम है? भारत या भरत पाटिल। ऑलराइट, लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट नाउ। 10,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 less 10% TD। TD is the short form for trade discount। 1,000, तो outer column पे 9,000। Alright, let me take here। Fourth को क्या है देखो, purchase goods from Naresh goods of 11,000 less 10% trade discount। Purchases है तो purchase book में हम लिखेंगे 2018 मार्च 1। किससे लिया है? नरेश से। ऑलराइट, अमाउंट क्या है? 11,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 11,000 लेस 10% TD, दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 1,100। आउटर कॉलम में आएगा 9,900। ओके, आगे परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स of 15,000 फॉर ऑफिस यूज। देखिए जब भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं हमारे कौन से 3 क्राइटेरिया है? परचेज होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स होने चाहिए। यहाँ पे वी हैव परचेज्ड फर्नीचर, so this transaction will not appear in our purchase book, this will be seen in journal proper। ऑलराइट, तो अभी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। व्हाट इज द अमाउंट? 15,000। हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर इज एन एसेट, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे? श्याम फर्नीचर वर्क्स को, बिकॉज फ्यूचर में जाके उन्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे, राइट। सो ऑन द 6th वी आर गोइंग टू राइट दिस एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर। देखिए ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे 2018 मार्च 6th फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स। अमाउंट इज 15,000। नरेशन being furniture purchased on credit all right, okay, next transaction। Bharat Patil returned 20% of the goods bought by him। मतलब उसने जितने गुड्स खरीदे थे उसके 20% उसने वापस दे दिए। हमारे लिए ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया। ऑलराइट, ऑन 1 मार्च अबव एंड वी गेव हिम फ्रेश गुड्स इन एक्सचेंज। मतलब हमने क्या किया? जो उसने गुड्स दिए वो हमने रख लिए और उसके बदले में तुरंत हमने उसे दूसरे गुड्स सेल कर दिए। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के 2 हिस्से हो गए, एक है सेल्स रिटर्न और दूसरा है सेल्स। सेल्स रिटर्न की अमाउंट कितनी आएगी? देखिए 20% ऑफ
कितने गुड्स हमने बेचे थे उसको देखो, सेल्स बुक में हमने कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 9,000 रुपीज। तो 9,000 का 20%, दैट इज हाउ मच, 9 2 जा 18, 1800। तो सेल्स रिटर्न हुआ है पहले तो 1800 का, तो हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे ऑन द 7th 2018 March 7th, what is the name of the buyer, भारत पाटिल, और अमाउंट है 1800। इसके बदले में हमने तुरंत उसे दूसरे गुड्स दे दिए, इसका मतलब हमारा सेल्स हो गया 1800 का। तो सेल्स बुक में भी हम रिकॉर्ड करेंगे March 8th भारत पाटिल 1008। ठीक है, हमने जितना अमाउंट का सेल्स रिटर्न था सेम अमाउंट के गुड्स बाहर दिए हैं, इसलिए दोनों एंट्रीज हमारे रिकॉर्ड होंगे, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स। क्लियर? ये बहुत अच्छी से समझ गया। दिस वाज अ ट्रिकी ट्रांजैक्शन, आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया है। ओके, आगे, सोल्ड टू सुंदर गुड्स ऑफ 13,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो सेल्स बुक में हम जाएंगे, यहाँ पे हमें लिखना है 8th को सुंदर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द गुड्स, 13,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे 13,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 1,950। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 11,000। ओके, यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। 10th को क्या है देखो, सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर फॉर 23,800 विद अ बुक वैल्यू ऑफ 24,000। अगेन जब भी हम सेल्स करेंगे वी हैव टू सी वेदर हमारे तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं क्या। व्हाट आर दोस, सेल्स होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए। यहाँ पे हमारे दो क्राइटेरिया तो मीट हो रहे हैं, लेकिन दिस इज द कंप्यूटर दैट वी आर सेलिंग, दीज आर नॉट आर गुड्स। ये हमारा एसेट है, अगर हम एसेट सेल या परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो इसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। अभी देखो 24,000 जिसकी बुक वैल्यू है उसे हमने 23,800 पे बेचा, का मतलब 200 रुपीज का हमारा लॉस हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आएगी, अगर लॉस है तो इसे हमें करना पड़ेगा डेबिट। और किसे बेचा है हमने, सुमी को बेचा है, राइट। तो सुमी से फ्यूचर में हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो सुमी बिकम्स आवर डेटर। तो सुमी अकाउंट डेबिट 23,800, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 200, और बिजनेस से बाहर क्या गया है, कंप्यूटर। कंप्यूटर की वैल्यू कम करनी है, एसेट की वैल्यू कम कैसे करेंगे, उसे क्रेडिट करके। तो टू कंप्यूटर 24,000। ऑलराइट, सो लेट अस राइट दिस एंट्री ऑन द 10th इन जर्नल प्रॉपर। सुमी account debit 23,800, loss on sale of computer account debit 200 to computer account 24,000. Narration, being computer sold at a loss. गेटिंग इट बच्चों, जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बाकी के सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आएंगे वो सारे ट्रांजैक्शंस को हमें जर्नल एंट्री पास करके जर्नल प्रॉपर में लिखना है। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। Placed an order with Sajan for goods 12,000. Again, this is just placing of an order. कोई गुड्स या कैश का लेन देन नहीं हुआ है, देयर इज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करना है, वी हैव टू इग्नोर दिस। ठीक है, आगे, परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ 14,000 एंड सोल्ड देम टू कामेश फॉर 16,000। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए हम यहाँ पे मिडिल मैन है, यहाँ पे है नरेश और यहाँ पे है कामेश। ठीक है, हमने क्या किया, नरेश से हमने गुड्स परचेज किए हैं 14,000 पे
और कामेश को हमने वही गुड्स बेच दिए 16,000। ऑलराइट, तो हमारे परचेज बुक में एंट्री 14,000 की आएगी और सेल्स बुक में एंट्री आएगी 16,000 की। तो परचेज बुक में चलते हैं, डेट इज 17th, यहां पे लिख देंगे नरेश 14,000। ऑलराइट, और सेल्स बुक में हम लिखेंगे 17th को कामेश, अमाउंट इज 16,000। ओके, आगे देखिए 19th को जो दिया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कामेश रिटर्न्ड अस गुड्स ऑफ 1600 एंड इमीडिएटली वी रिटर्न्ड द सेम टू नरेश। मतलब क्या हुआ, कामेश ने हमें गुड्स दिए कितने के, 1600 के, रिटर्न कर दिए। मतलब ये हमारा हो गया सेल्स रिटर्न, और हमने इसे रिटर्न कर दिए नरेश को, तो हमने परचेज रिटर्न कर दिया। करेक्ट, इसका मतलब दोनों भी बुक्स में एंट्री आएगी। सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें अमाउंट दी गई है 1600, बट परचेज रिटर्न वो अमाउंट पे नहीं होगा, बिकॉज परचेज और सेल का अमाउंट में डिफरेंस था, इसीलिए सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की अमाउंट में भी डिफरेंस आएगा। सो दिस इज द अमाउंट दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ये अमाउंट कितनी है परचेज रिटर्न की, तो एक हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस। जब 14,000 पे परचेज किया तो हमने बेचा 16,000 पे, तो अगर सेल्स रिटर्न 1600 का हुआ है तो परचेज रिटर्न कितने का होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1600 इंटू 14,000 अपॉन 16,000 आया 1,400। तो हमारा परचेज रिटर्न की अमाउंट है 1,400। समझ में आ गया क्लियरली कैसे करना है, बिकॉज देयर वाज अ डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल, इसलिए सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के अमाउंट में भी डिफरेंस आएगा। गेटिंग इट कैसे कैलकुलेट किया है बच्चों, इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपके जो कमेंट्स है दे कीप मी मोटिवेटेड, दे रियली मेक माय डे। ऑलराइट, तो देखिए अभी हमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों भी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। परचेज रिटर्न बुक में हम जाएंगे, डेट है 2018 मार्च 19th। परचेज रिटर्न हमने किसे किया है, नरेश को किया है, तो यहां पे हमें नरेश का नाम लिखना है और अमाउंट है 1,400। ठीक है, और सेल्स रिटर्न किसे हुआ, कामेश को, तो सेल्स रिटर्न बुक में जाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे कामेश, डेट इज 19th एंड अमाउंट इज 1,600। करेक्ट, ऑल राइट। नेक्स्ट, सोल्ड टू राकेश फॉर 4,500 ओल्ड फर्नीचर विद अ बुक वैल्यू 4,800। देखिए यहाँ पे सेल हुआ है लेकिन फर्नीचर का हुआ है, इसीलिए ये हमारे सेल्स बुक में नहीं आएगा। दिस विल गो इन आवर जर्नल प्रॉपर। कितने का सेल्स हुआ है, 4,500 का। जिस फर्नीचर की वैल्यू 4,800 थी वो हमने 4,500 पे बेचा, मतलब 300 रुपीज का हमें लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इसे बेचा है हमने, राकेश को बेचा है, तो राकेश से हमें 4,500 फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो राकेश के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट 4,500 से, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को करेंगे डेबिट 300 से, और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4,800 से। ये वाले जर्नल एंट्रीज में अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज गो थ्रू माय प्लेलिस्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सारे जर्नल एंट्रीज को एक्सप्लेन किया है, सारे टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो अगर आप वो वाले लेक्चर्स देख लेंगे तो बिलीव मी जर्नल एंट्री आपके लिए एक केक वॉक बन जाएगा। सो प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स ताकि ये वाले ट्रांजैक्शंस में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो अभी हम जर्नल प्रॉपर में जाएंगे और 23rd को ये वाली एंट्री लिखेंगे। 23rd, राकेश अकाउंट डेबिट 4,500, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट
300 टू फर्नीचर अकाउंट। एसेट की वैल्यू अगर कम करनी होगी तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। सो 4800 नरेशन बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट अ लॉस। ऐसे डॉट डॉट मत दीजिए, पूरा नरेशन लिखिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिटर्न टू मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स ऑफिस फर्नीचर ऑफ 4500। जो हमने श्याम से पहले कुछ परचेज किया था फर्नीचर, वो अभी हमने उन्हें रिटर्न कर दिया। अगेन दिस इज रिटर्न ऑफ फर्नीचर, तो ये हमारा जर्नल प्रॉपर में दिखेगा। फर्नीचर हमारे बुक से बाहर गया है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू मुझे कम करनी है। किसी भी एसेट की वैल्यू कम कैसे करते हैं? उसे क्रेडिट करके। तो टू फर्नीचर करूंगी मैं, और डेबिट किसे करूंगी? श्याम फर्नीचर वर्क्स को। तो मेरी एंट्री आएगी श्याम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे 26 को श्याम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट डेबिट 4500 टू फर्नीचर अकाउंट 4500 नरेशन बीइंग furniture returned। All right, okay, अभी लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? लेट्स सी। साजन एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर डेटेड 12th March 2018। क्या ऑर्डर थी 12th March की? लेट्स सी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है प्लेस्ड एन ऑर्डर विद साजन फॉर गुड्स ऑफ 12,000। मतलब हमें वो परचेज करने थे गुड्स, जो अभी हमने परचेज किए, बिकॉज अभी हमें वो गुड्स मिले हैं ऑन द 28th। तो 28th को हमारे परचेज बुक में हम लिखेंगे साजन एंड 12,000। परचेज बुक में चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे साजन 12,000। क्लियर? सारे ट्रांजैक्शन अभी देखिए हमारे रिकॉर्ड करने हो गए। अभी क्या करना है? सारे सब्सिडियरी बुक्स का हमें टोटल करना है। तो लेट अस डू द टोटल। मेरी परचेज बुक की टोटल आ रही है 35,900। मेरी सेल्स बुक की टोटल आ रही है 37,850। ओके, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की टोटल भी कर लेंगे। परचेज रिटर्न की टोटल है 1,400 एंड सेल्स रिटर्न की टोटल आ रही है 3,400। ऑलराइट, और जर्नल प्रॉपर की भी टोटल कर लेंगे, डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स की। मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 48,300 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 48,300। आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। डू हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आई एम टेकिंग दी एफर्ट्स टू एंश्योर दैट आपका जो क्लास 11th का पोर्शन है वो मैं टाइम पे पूरा कंप्लीट करूं। आप जरूर लाइक करिए, भरपूर कमेंट्स करिए और सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।